नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फयाज़ अहमद फयाज़। नाज़रीन, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि पिछले कई हफ्तों से हम आपको जानकारी देते हैं उन 3 नए कवानीन से मुत्तलिक जो 3 नए कवानीन हमारे मुल्क में 1 जुलाई से नाफिज हुए। चूँकि आप 3 कवानीन के हवाले से जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। चूँकि इन कवानीन से मुत्तलिक हमने आपको पहले ही बाखबर करा दिया कि कौन सी नई चेंजेस लाई गई है, कौन से नए रिफॉर्म्स जो हैं वो लाए गए हैं इन नए 3 कवानीन में, और किन पुराने 3 कवानीन ने को रिप्लेस किया गया। और आज हम बात करना चाहेंगे खुसूसी तौर इस सिलसिले में जो कंसेप्ट दिया गया है कम्युनिटी सर्विस का, यानी कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट इन 3 नए कवानीन में लाने का मकसद क्या है, उससे किस तरह का सुधार होगा, समाज में किस तरह की तब्दीली देखने को मिलेगी। दरअसल आज के प्रोग्राम में हम एक ख़ास बात ये करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि जो ये 3 नए कवानीन है, इसमें चेंजेस लाने का बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि जो समाज है, समाज से क्राइम्स जो है, क्राइम्स का धीरे धीरे खात्मा हो और जो तादाद उनकी है वो घटती जाए। चाहे फिर अगर हम प्रोसिक्यूशन की बात करेंगे, स्पीडी उसमें मतलब ये रखेंगे जो टाइम लिमिट की हमने जो बात की, इसी तरह से जो विमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस जो है उनके सिलसिले में बदलाव लाया गया है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देंगे कि BNSS के तहत जो बुनियादी इंक्वायरी है वो किस तरह से होगी, और जो एक्सीडेंट्स के हवाले से नया कुछ क्या है, और सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली किए जाते हैं उस सिलसिले में किस तरह की डायरेक्शंस हैं, किस तरह की हिदायत हैं। देखिए हमारा आज का ये खुसूसी शो, और इसमें हम आज के प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे, हमारे साथ शामिल प्रोग्राम हैं, ये हैं जनाब फारूक अहमद मीर साहब जो सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हैं और असिस्टेंट प्रिंसिपल हैं इंडोर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मनीगाम गांधरबल। आपका वेलकम है हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं यह जनाब डार रशीद साहब जो सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है जम्मू कश्मीर प्रोसिक्यूशन सर्विस से, और प्रोसिक्यूशन से मुत्तलिक अगर हम बात करेंगे जनाब डार रशीद साहब की बहुत ही ख़ास महारत रखते हैं और पढ़ते हैं इस सिलसिले में। आपका वेलकम है हमारे शो में। जिस तरह से हमने बात की फारूक साहब कि एक नया कंसेप्ट जो है वो ये है कि कम्युनिटी सर्विस को इन्वॉल्व किया गया। जिस तरह से हमने कहा कि बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि जराइम में कमी आ जाए, तो आगाज किस तरह से आप करना चाहेंगे? देखिए जनाब, ये जो इंडियन पिनल कोड है 1860 में ये बेसिकली बना था जी। ब्रिटिश का एक कंसेप्ट था पहले से कि क्रिमिनल को, एक एक्यूज्ड को, एक अपराधी को सोसाइटी से अलग करो। दिस वाज द ओनली करेक्शनल मेजर विच वाज इन देयर माइंड। जी। चाहे आप उसको फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो या सिंपल इंप्रिजनमेंट दे दो, लेकिन करना तो उसको सोसाइटी से अलग ही है। लेकिन पिछले दहाइयों से, या आप कहे पिछले 2 दहाइयों से, एक मुहिम चली कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वही अच्छा माना जाता है जिसमें रिफॉर्मेटिव मेजर्स ज्यादा हो, करेक्शनल मेजर्स ज्यादा हो। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम a new type of punishment has been introduced, जिसको नाम दिया गया है, जिसको हम जानते हैं कम्युनिटी सर्विस के नाम से। जी। कम्युनिटी सर्विस है क्या? बुनियादी तौर कम्युनिटी सर्विस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम अपराधी को क्या करते हैं, उसको हम सोसाइटी से अलग नहीं करते, उसको हम सोसाइटी में ही रहने देते। सोसाइटी में रहकर ही उससे हम कोई ऐसा काम करवाते हैं जी। जिससे सोसाइटी को ही फायदा हो, कम्युनिटी को ही फायदा हो, और साथ ही साथ ये जो बंदा है, ये जो अपराधी है, ये रिफॉर्म हो जाए। फॉर एग्जांपल हम उसको बोलते हैं आप कोई पब्लिक प्लेस जो है, मान लो कहीं पे पुलिया कोई टूटी है, उसको ठीक करो।
ہسپتال میں صفائی کرو یا کہیں گردوارے میں وہاں لوگوں کی خدمت کرو. دیز آر دا ٹائپس آف سروسز وچ ہیو بین انکلوڈیڈ ان دا کمیونٹی سروس. لیکن ہاں آپ مانتے ہیں جناب ڈار رشید صاحب کہ جو یہ کنسپٹ ہے اپرادھی کو ایک وقت ملے گا, یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ابرپٹ کسی کو سزا دی جائے, جی دوسرا ہوتا ہے کہ کسی کو سزا میں رکھا جائے. جی تب مان لیجئے کہ کمیونٹی سروس میں کسی کو رکھا گیا, اب اس کو صبح کو جانا ہے, شام کو واپس آنا ہے, اب دن بھر وہ اسی سوچ میں رہے گا کہ میں نے یہ سزا کہ میں نے یہ غلطی کی تھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی سوچ اس اپرادھی کی سوچ بدل سکتی ہے؟ جی بیسیکلی جو کمیونٹی سروس کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ شخص سے ہم ایسا کام کراتے ہیں جو کمیونٹی کے بینیفٹ میں ہو, تو کمیونٹی سروس جو ہے ہمیں لگے گا کہ یہ کوئی نیا کانسیپٹ ہے, بٹ اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جائیں گے, کرمنالوجی کے بیک گراؤنڈ میں, جیسے میرے عزیز دوست محترم فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ کمیونٹی سروس ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اٹس موونگ ٹورڈز ریفارمیٹیو اینڈ ریہیبلیٹیٹیو ٹائپ آف کرمنل جسٹس سسٹم. تو آج پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو قانون ہے پروگریسو قانون ہے, جس میں تینوں قوانین کی بات ہم کریں گے, بی این ایس ہو, بی این ایس ایس ہو یا بھارتیہ ساکشیہ ادھینیم ہو, تینوں قوانین بہت پروگریسو ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, اٹس ناٹ اے نیو کانسیپٹ کمیونٹی سروس کی. اگر ہم بات کریں, اگر ہم دیکھیں کہ اس کا اوریجن پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے 1960 میں تھا, تو وہ جب پیٹی آفینسز میں اپنے لوگوں کو دیتے تھے, اس کے بعد نیوزی لینڈ میں اس کا کانسیپٹ آ گیا, اس کے بعد اسی طرح آسٹریلیا میں, سویڈن میں, فرانس میں, ساؤتھ افریقہ میں. سو دا کانسیپٹ آف کمیونٹی سروس از پریویلنگ ان کرمنل جسٹس سسٹم آف ڈفرنٹ کنٹریز فرام اے ویری لانگ ٹائم. اور اب ہم نے اس کو جب اپنی اس کرمنالوجی میں لایا کہ ہم سزا نہیں دیں گے, اب ہم ریفارم کریں گے, اب ہم موقع دیں گے. سو اٹ کمیونٹی سروس کا جو پنشمنٹ ہے اٹس ناٹ اویلیبل ٹو آل دا کرمنلز, اٹس فار اسپیسیفک کرائمز لائک جو پیٹی کرائمز ہے, چھوٹے چھوٹے کرائمز ہے, جیسے کسی نے اٹیمپٹ ٹو سیوسائڈ کیا یا کسی نے انکروچمنٹ کیا تھا, پولیس انکروچمنٹ کو ہٹانا چاہتی ہے, ایوکٹ کرنا چاہتی ہے اس الیگل آکوپینٹ کو, تو وہ بندہ اپنے آپ کو, ہم نے دیکھے ہیں کیسز جب پولیس جاتی ہے ایوکشن کے لیے تو وہاں سے وہ الیگل آکوپینٹ اپنے آپ پہ تیل چھڑک کے مارنا چاہتا ہے, تو سیلف ایمولیشن کرنا چاہتا ہے. یا اسی طرح سے ڈرنکن ڈرائیورز ہے. تو یہ پیٹی آفینسز ہے, چھوٹے چھوٹے آفینسز ہے جن کو بڑی سزا نہیں دے سکتے ہیں. ان کے لیے ایک بہت چھوٹی سی سزا ہے فار دا سیک آف ریفارمیشن آف دس ایکیوزڈ, اور یہ فرسٹ ٹائم آفینڈر ہوتا ہے. اور اس کا ایک اور بینیفٹ ہے, اس کا ریٹراسپیکٹو ایک ریسیپروکل اس کا ہے کہ اس سے سرکار کو بھی بہت ہی عمدہ فائدہ میسر ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے جیلز جو ہے, اگر آپ کسی بھی جیلر سے بات کریں گے تو اف ہی ہیز کیپیسٹی آف سے 150 پیپل ان دا جیل, لیکن ہمارے جیلز میں 300, 350, 400 لوگ ہیں. تو اس سے یہ چھوٹے چھوٹے کرمنلز جو وہاں جیل میں رہتے تھے, تو اس سے جیل میں جگہ بھی بچ جائے گی, اور اس سے بھی سرکار کا جو پبلک ایکسچیکر پہ اس کا خرچہ بہت زیادہ آتا تھا, کسی کو جیل میں رکھنا, کسی کو کورٹ میں اس کی سنوائی کرنا. تو بیسیکلی ہمیں لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کیس چل رہا ہے کورٹ میں, اس میں جج ہوتا ہے, پروسیکیوٹر ہوتا ہے, ڈیفینس لائر ہوتا ہے, وہ بندہ خود ہوتا ہے, پروسیکیوشن وٹنسز پھر جو سروس کرتے ہیں, سمنز کرتے ہیں, ہمارا ایس ایچ او جاتا ہے اس وٹنس کو ڈھونڈنے کے لیے علاقے میں, پھر اس کو لا کے کورٹ میں ڈپوز کرواتا ہے. سو اٹس اے ویری لانگ پروسیس, اٹ ٹیکس لاٹ آف اسٹاک آن دا پبلک ایکسچیکر. اس سے ہمارے خرچے بھی بچیں گے ہمارے خزانے پہ, جو سرکاری خزانہ ہے. جی فاروق صاحب, یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ نے سنا کہ کنسیپٹ کب سے آ گیا, کس طرح کی یہ, لیکن کرائمز کے حوالے سے ہم چاہیں گے آپ بتا دیں کہ کہاں کہاں پہ, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ مطلب جو چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں, تو اور اس کو ہم تھوڑا سا ایلابریٹ آپ کیجیے. ہاں سر, بیسیکلی جیسے ہمارے عزیز دوست رشید صاحب نے بخوبی اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ جو ہے کنسیپٹ نیو نہیں ہے, اٹس ناٹ آل ٹوگیدر این ایلین کنسیپٹ. It was already there. Some countries already use it to practice it. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہاں پہ بولنا چاہوں, جی یہ اس سے پہلے ہمارے ایک قانون میں بھی ایگزسٹ کرتا تھا, جوینائل جسٹس ایکٹ ایک ایکٹ ہے. جی جوینائل جسٹس. وہاں پہ ہم جب ایک ڈیلیگنٹ کو, جب ایک چائلڈ ان کنفلکٹ ود لا ہے, اس نے کوئی اپرادھ کیا ہے اور اس کے خلاف جو اپرادھ ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کورٹ آف لا میں,
उसके बाद हम उसको रेगुलर जेल नहीं भेजते थे। एक प्रोविजन ये भी था कि हम उसको कम्युनिटी सर्विस करा दें। इट वुड हैव बीन वेरी वंडरफुल इफ लॉ परमिटेड मी कि मैं आपको बोलूं, बिकॉज आई हैव बीन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन वन ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट्स जी। तो वहां पे मैंने लोगों को रिफॉर्म होते देखा है। एक जो डेलिकेंट था, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ था, उसको जब सजा हो गई, सजा के तौर हमने उसको बोला आप 6 महीनों तक एक मस्जिद की सफाई करोगे फजर नमाज के बाद। जी। आप यकीन नहीं मानोगे, 2 महीने के बाद वो उसी मस्जिद में मुअज्जिन बन गया। क्या बात है। These are the wonders यही which जिस can तरह be से मैंने brought by the सवाल में- concept of community service. जिस तरह से अब मैंने- आपने बात की कि this is not available with every offense. कोई बंदा मर्डर करके आएगा, कोई बंदा टेररिस्ट तो उसके लिए रखा टेररिस्ट गया। एक्ट करके आएगा, कोई बंदा रेप जैसा घृणा अपराध करके आएगा, तो हम उसको कम्युनिटी सर्विस अवार्ड करेंगे, ही विल एंजॉय। लेकिन ये उस चीज के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल मिसाल आपको दे दूं। एक इंस्टेंस बता दिया गया है अंडर भारतीय न्याय संहिता कि अगर एक चोर 5,000 से कम मालियत की चोरी करता है जी। और उसने पहली बार चोरी की, ही इज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, और चाहे इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान वो ये चोरी का माल जो है उस बंदे को वापस दे देता है, यानी विक्टिम को उसको वापस एहसास होता है, उसको एहसास हो जी। जाता है, देन कम्युनिटी सर्विसेज अवेलेबल फॉर बिल्कुल सच सही बात। काइंड ऑफ ऑफेंसेस। इससे क्या होगा? मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। फॉर एग्जाम्पल अभी तक चोरी में कोई फर्क नहीं बता दिया गया था। अगर आप अभी तक 1 रुपया की चोरी करते थे, आपके लिए जो सजा थी वो 3 साल तक हो सकती थी। अगर आप 1 करोड़ की चोरी करते थे, वही 3 साल तक की सजा होती थी। लेकिन अब चोरी को कैटेगराइज किया गया। आप उस चोर को किस नजर से देखते हैं? जिसकी बीवी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन के लिए 4,000 रुपया लगेंगे, लेकिन बंदे के पास जो है 1 पैसा भी नहीं है। बीवी की जान या बच्चे की जान बचाने के लिए उसने चोरी जैसा अपराध किया, 4,000 रुपये उसने चोरी किए, बाद में वापस भी दे दिए और एहसास हो गया उसको। आप उस चोर को उसी चोर की नजर से देखेंगे जो बड़ा डाका डालता है, करोड़ों का घपला करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसने इन चीजों को कैटेगराइज किया। क्या आप यही मानते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि जो हमारा समाज है, इस हवाले से आप इसको रिफॉर्मेटिव कहते हैं? एग्जैक्टली सर। इसका एक ही फायदा नहीं है। जैसे बहुत बड़ा फायदा जो मेरे अजीज दोस्त ने बोला, ये जो पब्लिक एक्सचेकर है, इससे वो डिसबर्डन हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे जेल जो है वो ओवरबर्डनेड है। ऑलरेडी आप इस एक प्रोग्राम में बता चुके हैं यहां पर कि 2,66 लाख काउंटिंग जो केसेस है इंडियन जुडिशरी में अभी पेंडिंग डिस्पोजल है। ठीक है ना? तो ये जो जेलर्स का बर्डन है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन उसमें एक और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएगी। अभी तक जो मैकेनिज्म है कम्युनिटी सर्विस का, वो डिवाइस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बंदे को 3 महीने की इंप्रिजनमेंट अवार्ड करते हैं एज ए जज, उसके लिए सुपरिटेंडेंट जेल बैठा हुआ है जो इस सेंटेंस को एग्जीक्यूट करेगा। वहां पे उसका स्टाफ है, एक फांसी देने के लिए एग्जीक्यूटर वहां पे मौजूद है। ठीक है ना? एक मैकेनिज्म सेट है, एक करेक्शनल इंस्टीट्यूशन मौजूद है इस चीज को एग्जीक्यूट करने को बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब आप कम्युनिटी सर्विस जैसा पनिशमेंट अवार्ड करोगे, आगे इसको कौन एग्जीक्यूट करेगा? हु विल बी रिस्पांसिबल टू लुक वेदर दिस सेंटेंस हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन बहुत खूब आपने रियलिटी? कहा। हम डार रशीद साहब से इसका तासुर चाहेंगे। जिस तरह से इसमें बहुत अच्छी basically, हाँ, बात this is a इन्होंने very valid point. He has highlighted एक बहुत ज़बरदस्त नुक्ते पे इन्होंने बात की है। जो कम्युनिटी सर्विस का पहला मतलब है कि ये बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी है, फॉर बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। नंबर 2 कि इट्स अनपेड वर्क, ही विल नॉट बी पेड एनी रिम्यूनरेशन फॉर दिस। हाँ, देन देयर विल बी ए कमिटी। जैसे हम देखते हैं बाहर जो भी ममालिक है जहां पे कम्युनिटी का सर्विस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है, जहां ये सजा के तौर पर दिया जाता है, कीपिंग इन व्यू की एक लाइटर पनिशमेंट है, तो वहां पे फिक्स किए जाते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स विच विल बी वर्किंग या नंबर ऑफ डेज।
तो यहाँ पे जज का प्रोरोगेटिव होगा दैट ही विल बी फिक्सिंग द नंबर ऑफ आवर्स, किसी पार्क में ये बच्चा काम करेगा या मुलजम, या किसी ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन फ्री पढ़ाएगा, या फिर ये जू में काम करेगा, जानवरों की खैर खबर रखेगा, या फिर ट्रैफिक सिग्नल पे काम करेगा, ही विल डू सम क्लीनिंग, जैसे मेरे दोस्त ने बता दिया कि ऐसे ऐसे काम कम्युनिटी सर्विस में किए जा सकते हैं. बट द मेन पॉइंट की नंबर ऑफ आवर्स जो वर्किंग आवर्स है वो फिक्स, दिल बी फिक्स्ड बाय द जज, एंड नंबर ऑफ द डेज, बट देयर इज नो स्पेसिफिक मैकेनिज्म मेंशन्ड इन दिस भारतीय न्याय संहिता विच विल बी लेड डाउन इन सब्सिक्वेंट लॉज. इसमें कुछ एडिशंस हो जाएंगी या रूल्स आ जाएंगे, तो उसमें फिर वो चीजें फिक्स की तो जाएंगी. क्या होना चाहिए बहसियत एक्सपर्ट अगर आपसे पूछेंगे तो आगे क्या होना चाहिए? मान लेते हैं कि कोई अपराधी है, कोई छोटा सा उसने अपराध किया, उसके बाद उसको किसी कम्युनिटी सर्विस पे, मान लेते हैं म्यूनिसिपैलिटी ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कानून में, डिस्क्रिशन ऑफ द जज. तो या तो ये इट विल बी लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द जज, कि जो जुडिशियल ऑफिसर होगा उसकी डिस्क्रिशन होगी कि वो कितने आवर्स फिक्स करेगा, कितने दिन फिक्स करेगा कि ये जो ऑफेंडर है ये कितने दिन के लिए काम करेगा, या इसमें कोई नया लॉ, कोई एडिशन आ जाएगा. तो लेकिन यही है कि कम से कम होना चाहिए ऑब्वियसली, एंड इट शुड बी इन लाइन विद द कि ऑफेंस, जुर्म इसने कैसा किया है, तो उस जुर्म के मुताबिक ही. अगर ये थोड़ा लाइटर है तो फिर मान लीजिए आप 30 घंटे काम कराते हैं इसको कहीं भी पब्लिक पार्क में या किसी ट्रैफिक सिग्नल पे, अगर उससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली कीपिंग इन व्यू वो तो लॉजिकल रीजनेबल ही होना चाहिए. रशीद साहब, जिस तरह से आपने कहा, ये फारूक साहब यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, वो ये चीज़ है कि जिस तरह से कहा गया कि मान लेते हैं किसी अपराधी को सजा दी गई, कहा गया फलानी जगह आपको जाना है, 1 मंथ के लिए काम करना है, 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे. फिर जो मैकेनिज्म की आपने बात की, मैकेनिज्म में ये बात आ गई कि वाकई तौर ये मॉनिटर भी करना है कि जिस डिपार्टमेंट में जिस काम के लिए उसे मामूर किया गया, क्या वो वाकई तौर बखूबी वो वहां पे वो काम अंजाम देता है कि नहीं देता है, हो भी रहा या नहीं. लेकिन दूसरी बात जो इसी कानून में है वो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन. क्या इस चीज से, देखिए आगे आगे नेचुरली जहां पे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसका हल भी सामने आ जाएगा, क्या इस तरह से हो सकता है कि टेक्नोलॉजी को बरोई कार ला के उसको जो काम दिया जाएगा उसे उस हिसाब से देखा जाएगा? आजकल एक इंसान की लोकेशन भी देखी जाती है कि बंदा अगर इसको यहां पे रखा, क्या वाकई तौर वहां पर है? जनाब, आपका जो ये कहना है ये बहुत बजा है, लेकिन अल्टीमेटली हम उसी जगह पर पहुंच जाते हैं. मॉनिटर करेगा, लेकिन करेगा कौन? हु विल मॉनिटर? मेरी इस हिसाब से, अगर आप मुझसे एक अदना जो एक कानून का एक एडहेरेंट हूं मैं, स्टूडेंट हूं मैं, अगर आप मुझसे राय पूछेंगे, मेरा इसमें कहना यह होगा, ये जो ऑलरेडी करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास मौजूद है, जैसे हमारे पास जेल्स है, या हमारे पास ये जो है कुछ बच्चों के लिए ऑब्जर्वेशनल होम्स है, इनकी स्टाफ की स्ट्रेंथ अगर बढ़ा दी जाए या इनका एक विंग अलग कर दिया जाए जो स्पेसिफिकली ये मॉनिटर करेगा, जैसे ही जज साहब किसी अपराधी को कम्युनिटी सर्विस अवार्ड करेगा, एक जो कॉपी जाएगी वो सुप्रिंटेंडेंट जेल के पास जाएगी. क्या उस डिपार्टमेंट से नहीं लिख सकता है कि डिपार्टमेंट ही लिखे, डिपार्टमेंट से बाकायदा ये लिखा जाए कि वाकई तौर वो करता है, वहां पे जाता है? मान लेते हैं जिस तरह से हमने अभी बात कही, आपने तो मतलब मैन पावर की बात की, लेकिन मान लेते हैं कि कोई जज साहब जो है वो किसी को किसी कम्युनिटी सर्विस पे किसी डिपार्टमेंट के हवाले करता है, फिर डिपार्टमेंट उसको बाकायदा वहां से लिखेगा, दे देगा, वाकई तौर वो आ जाता है कि नहीं आ जाता है? जी, अगर आप कुछ बताना चाहेंगे. बेसिकली इसमें जो कॉन्सेप्ट है, द जज विल बी हैंडिंग ओवर टू द जो कन्विक्ट होना चाहिए, ये सिर्फ एक्यूज नहीं होना चाहिए. जब जज लास्ट में फैसला सुनाएगा किसी केस में, तो फिर वो कन्विक्ट के खिलाफ ऐसा कहेगा कि ये कम्युनिटी सर्विस करेगा, देन ही विल बी रेफरिंग द एक्यूज टू द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, या आईजी ट्रैफिक के साथ लगा दिया, या एसएसपी ट्रैफिक के साथ लगा दिया कि ये आपके हवाले है, ये इतने घंटे काम करेगा ट्रैफिक सिग्नल पे, या किसी सरकारी इदारे में दे दिया कि ये इस सरकारी इदारे में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगा, या उसको कहा जाएगा कि आप क्राइम्स पे बात करो किसी मॉर्निंग असेंबली में कि क्राइम्स से क्या क्या इसके नताइज है और इसके क्या क्या नुकसानात है, आप इतने इदारों में जाओ, इतने इदारों में बात करके आओ, या फिर आप क्राइम्स में क्राइम्स पे आप एक ऐसे लिखिए, तो ही विल बी गिवन ए सर्टिफिकेट बाय दैट ऑफिसर, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो, चाहे वो ट्रैफिक का ऑफिसर हो, या किसी हायर सेकेंडरी का प्रिंसिपल हो, तो वो सर्टिफिकेट उसकी रूह से ये माना जाएगा कि ही हैज बेसिकली डन, ही हैज सर्व्ड द कम्युनिटी. आपने और इसका जो इम्पोर्टेंट है,
जो हम इंग्लैंड में देखेंगे या वेल्स में देखेंगे, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी पे बैक, कि इसने कम्युनिटी को कोई जख्म पहुंचाया था क्राइम करके, नाउ ही विल बी पेइंग बैक टू द कम्युनिटी। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली मैंने कहा कि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से आपने कहा कि अभी आपने सुना कि जो फारूक साहब कहा गया कि कन्विक्ट की बात की गई कि जब कन्विक्ट होगा, अब आपके पास एक ऐसा अपराधी, एक ऐसा आपके पास एक्यूज्ड है जिसको तारीख है आज 3 तारीख 4 तारीख पे वो आता ही नहीं है, हाजिर ही नहीं होता है। इसको हम किस नज़र से देखते हैं? क्या जज साहब इसको भी कहीं पे काम पे लगा सकते हैं कि इस तरह से दे सकते हैं? इस तरह का कंसेप्शन भी है इसमें। जरूरी नहीं है कि लास्ट पे जब बाद में बात हो तो तब उसे काम पे लगा। आप देख लीजिए यहाँ पे जितने भी पिछले प्रोग्राम में भी हमने ये बात की, आपने जितने भी यहाँ पे घरेलू से रिलेटेड जितने भी केसेस आपने देखे हैं मियाँ बीवी से मुत्तलिक, वो जहाँ पे देते हैं वहाँ पे लॉयर्स को हायर करते हैं, वो जाते हैं, डेट ले लेते हैं। वो भी चाहता है, मर्द भी चाहता है हमारे पास दिन निकलना चाहिए, और कहीं फीमेल चाहती है कि चलिए उसको लटका के रखना है, लेकिन कहीं पे हल नहीं देखा जाता है। अब ये भी देखा जाता है कि जो वहाँ पे मुलजिम है जिसको हाजिर होना है 3-4 दफ़ा, वो हाजिर ही नहीं होता है। उस चीज़ के लिए हो सकता है ये, हाँ बिल्कुल हो सकता है जनाब। ये जो कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट है ये वहीं से फिक्स है कि कितने किस्म के जराइम हैं। ऐसे 6 किस्म के जराइम जो है वो गिनवाए गए हैं अंडर BNS, जिनमें कम्युनिटी सर्विस अवार्ड हो सकती है जी। और जिस चीज की जनाब ने बात की, दिस इज वन अमंग देम। जैसे क्या होता था प्रैक्टिकली, हम कोर्ट्स में रहे हैं, ये मेरे दोस्त अजीज ये इन्होंने भी कोर्ट में बहुत टाइम से एज ए प्रोसिक्यूटर काम किया है, ही विल एग्री विथ मी कि कभी कभार क्या होता है डेलिबरेटली एक्यूज्ड जो है वो एब्सेंट हो जाता है। सही बात है। या उस दिन गवाह आना होता है, या उस दिन कोई ऐसी इफेक्टिव कार्रवाई हो जाती है कोर्ट की तरफ से, होनी होती है, या प्रोसिक्यूशन की तरफ से, वो डेलिबरेटली अपने आप को एब्सेंट करता है और अगली 2-3 तारीखों पे वो एब्सेंट रहता है। फिर एक दिन वो आता है बीच में से, वो अपनी वारंट जो इजरा हुई होती है ऑनरेबल कोर्ट से, उसको कैंसिल करा के फिर आइंदा तारीख पे हाजिर रहता है। तो दिस वाज सॉर्ट ऑफ मॉकरी which was played by the accused person with the honorable court। तो इस चीज को कर्ब करने के लिए जब वो 2-3 तारीख पे एब्सकॉन्ड हो गया, 2-3 तारीख पे एब्सेंट हो गया, तो कोर्ट उसको बतौरी सजा जो है, बतौरी सजा इसको कम्युनिटी सर्विस कहीं पे बहुत सारी जगहों पे आपने फारूक साहब देखा होगा। अगर हम देखेंगे कोर्ट में जब जाते हैं, जब स्टार्ट हो जाती है कार्रवाई, स्टार्ट हो जाती है, मुलजिम को ढूंढा जाता है, एडवोकेट साहब सामने आ जाते हैं, कहते हैं मैं उनका मुवक्किल हूं। हाँ, अच्छा, उस वक्त उसके बाद मुलजिम से ये नहीं कहा जाता है कि अब यही उनको पेश करेंगे। पुरानी में आपको बात कर रहा हूं, क्या नए कवानीन में इसी तरह का कंसेप्ट ये होगा कि उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि लाजमी आना है, या इसमें यही है कि जिस तरह से कहा गया है कि 2 दफा जो है 2 दफा नहीं आए किसी मजबूरी की वजह से, किसी को कभी मजबूरी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जैसे कोर्ट ने बाज़ाब्ते ये रखा है कि आप हमें लिख सकते हैं, दे सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है, क्या है, लेकिन वो उसका फिर उनको कोर्ट को पता चले कि नहीं ये हमारे ये इस तरह से वो एक प्लान किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा वजाहत। ये बेसिकली सर देयर इज अ प्रोविजन फॉर इट आल्सो। जैसे एक एक्यूज्ड पर्सन जो है, अगर उसको कोई ऐसी मजबूरी है, कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है, घर में कोई ऐसा काम पड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकता कोर्ट, मान लो उसके घर में कोई हादसा पेश आया, या उसकी मां बीमार है, या वो खुद इतना अलील बीमार हो गया है कि वो कोर्ट तक नहीं आ सकता, देयर इज अ प्रोविजन फॉर एग्जम्पशन। उसको उस पेशी के लिए या 2 पेशी के लिए या 3 पेशी के लिए मुस्तस्ना किया जा सकता है। जज कैन होल्ड द ट्रायल, ऑनरेबल कोर्ट कैन होल्ड द ट्रायल इन हिज एब्सेंस, लेकिन उसके लिए वो एक दरखास्त करे कबल अज वक्त, अदालत को इंटीमेट करे कि जनाब आज की तारीख में नहीं आ सकता, या अपने जो वकील साहब हैं उसको इतला करे कि मैं नहीं आ सकता, काज ये है। बाद में कोर्ट इसको काज के लिए प्रूफ भी मांग सकती है, अगर वो बीमार है हमें कोई नुस्खा दिखाओ। मुख्तसरन आपका आखिरी मैसेज किस बारे में जनाब? इसी जो हमने आज सोशल सर्विस के हवाले से बात की, ये जो कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट है जनाब, ये कंसेप्ट जो है ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, क्योंकि एज ए प्रोसिक्यूटर मैंने इसको प्रैक्टिस किया है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जी, या बाकी फॉरेन कंट्रीज की अगर बात करें, फॉरेन कंट्रीज का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रेट है वो बहुत ऊपर है एज कंपेयर टू आवर कंट्री।
और हम एक्सपेक्ट करेंगे इन फ्यूचर जी। इस चीज की वजह से हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जब रेट होगा हिंदुस्तान का, ये इसका स्तर जो है वो बहुत ऊंचा। जी डॉ रशीद साहब, आपका इस सिलसिले में किस तरह का मैसेज होगा? बेसिकली जैसा आपका तज़किरा था कि कोई बंदा कोर्ट नहीं आता है, तो अगर नॉन अपीयरेंस होता है ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड इन प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग्स, तो उसमें बिल्कुल कम्युनिटी सर्विस इन्वोक ये प्रोविजन कर सकता है, जो जिसका सेक्शन 4 में BNS में तज़किरा किया गया है, जो हमारा नया कानून है। तो कम्युनिटी सर्विस एक अच्छा है, इट्स गिविंग एन अपॉर्चुनिटी एंड ऑफेंडर कि वो अपने आप को मेंड करे, अपने वेज और अपने आप को रिफॉर्म करे और सोसाइटी का हिस्सा बने। तो हम यहाँ पे आइसोलेट नहीं कर रहे हैं एक ऑफेंडर को। तो ये रिफॉर्मेटिव सिस्टम है, एक प्रोग्रेसिव सिस्टम है, इससे हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ेगा और उससे वर्किंग आवर्स भी हमारी सरकार को मिलेंगे, एक वर्कर्स मिलेंगे, जहां हम उनके टाइम को जेल में वो टाइम वेस्ट हो जाता था, नाउ दे विल बी आउट ऑफ द जेल एंड दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग, दे विल बी, जिसको मैंने पहले ही कहा कि यूके और अगर वेल्स की बात करें, दे कॉल इट एज कम्युनिटी पे बैक। तो पे बैक हो जाएगा और रिफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का भी इसमें वो उनसुर है। जहां हम बात करते हैं डिटरेंस की, तो डिटरेंस से तो अब सारे ममालिक है उनके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो डिटरेंस का बहुत फैब्रिक बहुत कम मिलता है, ओनली फॉर वेरी हीनियस, चाहे इंटरनेशनल क्राइम्स हो या फिर टेरर क्राइम्स हो या फिर पीडोफाइल्स हो, तो या फिर रेप एक्यूज्ड हो, उनके लिए डिटरेंस का प्रोविजन है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा क्राइम करता है, कोई छोटा मोटा ट्रिफलिंग एक्ट करता है, झूठ बोलता है या 5-10 रुपए कहीं से उठाता है, चोरी करता है, या किसी के दुकान से रोटी चोरी से ले जाता है, या बिकॉज ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, तो आई डोंट थिंक दैट such people should be sent to jails. It's very wise on part of the parliamentarians that they have introduced, इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है भारतीय न्याय संहिता में, ये सेक्शन 4 में कम्युनिटी सर्विस का बहुत अच्छे से तज़किरा किया गया है। इट विल बी इन द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एंड इन बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एज वेल। और दूसरा आपने जो कहा, मुझे लगता है यू आर टॉकिंग अबाउट, आप बात कर रहे थे फयाज साहब एडजर्नमेंट्स की कि तारीख पे तारीख, तो मुझे लगता है कि पिछली बार भी हमने इस पे जिक्र किया कि नाउ देयर विल बी ओनली 2 एडजर्नमेंट्स, एक जज साहब दे सकता है और दूसरे एडजर्नमेंट पे जो हमारे डिफेंस लॉयर्स थे, मैं भी कभी डिफेंस लॉयर था, तो वी यूज टू टेक 100 एडजर्नमेंट, 50 एडजर्नमेंट, 200 एडजर्नमेंट एक केस में। आज हमारे सीनियर किसी कोर्ट में बिजी है, आज हमारा सीनियर बीमार है, आज एक्यूज नहीं आ सकता, तो उससे विक्टिम सेंट्रिक नहीं रहता था लॉ। और अब लेकिन जज साहब कैन गिव ओनली 2 एडजर्नमेंट्स, एक तो दे सकता है, दूसरे के लिए उसको ही हैज टू मेंशन रीजंस व्हाई ही इज गिविंग द एडजर्नमेंट। तो देयर विल बी नो कांसेप्ट ऑफ नो प्रोविजन ऑफ तारीख पे तारीख इन दिस लॉ, तो इट विल बी वेरी स्विफ्ट जस्टिस सिस्टम, स्पीडी। तो इससे सब लोगों को फायदा है, हम सबको, जो हमारी पब्लिक है उनको फायदा है, जल्दी जल्दी केस। और हमारी सरकार का टारगेट है कि हर एक क्रिमिनल केस को 3 साल में डिस्पोज करना है। तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात का यहां तज़किरा करूंगा, जो ये तीनों कवानीन आए हैं, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हमारे लोगों के लिए क्रिएट हो रही है। जैसे अभी होम डिपार्टमेंट ने एक इश्तिहार इजरा किया है, जिसमें उन्होंने FSL, जो FSL यूनिट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में होंगे, हर वो जुर्म जिसमें 7 साल से ज्यादा सजा है उसमें FSL यूनिट होगा। तो अब FSL के लोग आएंगे, पुलिस में एक्सपर्ट्स आएंगे, जज और क्रिएट होंगे, बिकॉज the burden on judges is very more. There are 5,000, 10,000 cases in a particular magisterial court. तो वो कहां से 3 साल में हो सकता है, और वो एडजर्नमेंट अब नहीं देना है, इफेक्टिव कार्रवाई करनी है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए जज, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए प्रोसिक्यूटर। तो बहुत सारे कोर्ट्स बनेंगे, जज बनेंगे, और बहुत सारी पोस्ट जो ये असामियां हैं खाली हो जाएंगी हमारे अनएम्प्लॉयड बच्चों के लिए, और उनके लिए जॉब्स क्रिएट होंगे इन 3 कवानीन के हवाले से। जी जनाब डॉ रशीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को दे दिया। जनाब फारूक अहमद मीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को दे दिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। लेकिन हमें अब चाहिए कि हम प्रोसिक्यूशन, पुलिस और जुडिशरी को पूरी तरह से उनके साथ हाथ मिलाएं, उनके साथ हाथ बटाएं। इन 3 नए कवानीन का इत्तलाक ज़मीनी सतह पर करने के सिलसिले में आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।